बाणेश्वर जी के दर्शन करके मैं आया हूँ। इतने प्रेरक शब्द है। मावजी महाराज ने लिखा है, गुजरात नो डंको वागे महाराज, मावजी जी वाणी बुले है महाराज, दिल्ली मां दीवो लागे महाराज। मावजी महाराज भविष्यवाणी 300 साल पहले मावजी महाराज ने लिख दिया था, मोदी बनेंगे पीएम। कौन थे वो महान संत जिन्होंने 300 साल पहले ही कर दी थी मोदी के पीएम बनने की भविष्यवाणी? क्या कुछ कहती है देश और दुनिया को लेकर इनकी भविष्यवाणियां? क्या है बाणेश्वर धाम में जो पीएम मोदी अक्सर यहाँ जाते हैं, वो कौन से महाराज थे जिनकी एक एक भविष्यवाणी हो रही है सच? आखिर क्यों मावजी महाराज का नाम सुनकर दंग रह गए वेस्टर्न देश? क्या कहती है उनकी चौपड़? क्या है मावजी महाराज के चौपड़ में दर्ज रहस्यमयी और चौंका देने वाली भविष्यवाणियां? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, जब भी भविष्यवाणियों का जिक्र आता है तब हमारे जहन में नास्ट्रेडमस और बाबा वेंगा जैसे भविष्यवक्ताओं का नाम सबसे पहले आता है। बेशक इनकी भविष्यवाणियां सच होती हैं और भारत में भी कई ऐसे महान संत, बाबा दिव्य दृष्टि के धनी लोगों ने जन्म लिया जिनके पास न सिर्फ वर्तमान बल्कि भूत और भविष्य काल देखने की अद्भुत शक्ति थी। ऐसे एक संत भविष्यवक्ता या कहें महाराज थे मावजी महाराज, जिन्हें भारतीय सनातन परंपरा में एक महान संत के रूप में देखा जाता है। मावजी महाराज ने अपनी दिव्य शक्तियों की मदद से एक दिव्य ग्रंथ की रचना की जिसे आज चौपड़ कहा जाता है। इस वीडियो में आपने नरेंद्र मोदी को जिस किताब को पढ़ते हुए देखा वो कोई और नहीं बल्कि यही चौपड़ है, जिसमें मावजी महाराज ने आज से 300 साल पहले ही लिख दिया था कि गुजरात से आया हुआ एक व्यक्ति दिल्ली में दिया जलाएगा। यानी एक व्यक्ति गुजरात से उठेगा और दिल्ली में यानी देश की राजनीति केंद्र में अपने जड़ी मजबूत करेगा। और इस भविष्यवाणी को डिकोड करने वाले कहते हैं कि मावजी महाराज ने यह भविष्यवाणी देश के प्रधानमंत्री मोदी के लिए की है, जिन्होंने गुजरात के एक छोटे से गांव से उठकर देश के प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। साल 2014 में जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, तब 12 जनवरी 2014 को वो बाणेश्वर धाम पहुंचे और यहां उन्होंने मावजी महाराज की भविष्यवाणियां पढ़ी। अपने भाषण में यह ऐलान कर दिया कि अब केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बात की भविष्यवाणी खुद मावजी महाराज 300 साल पहले कर चुके हैं और ये भविष्यवाणी सच भी हुई। न सिर्फ 2014 बल्कि तब से लेकर अब तक यानी 2025 तक लगातार 3 बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और आगे भी उनकी जड़ों को हिला पाना विपक्षियों के लिए नामुमकिन ही है। ऐसी ही कई और भी भविष्यवाणियां हैं जो मावजी महाराज ने अपने ग्रंथों में लिखी और आज वो सब सच साबित हो रही हैं। पर कैसे और कौन सी ये भविष्यवाणियां हैं, जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मावजी महाराज को राजस्थान में सबसे पूजनीय माना जाता है। उनका नाम सुनते ही बच्चे बच्चे के मन में भक्ति और आस्था उमड़ पड़ती है। मावजी महाराज का जन्म बाघ प्रदेश के सांबला गांव, जिसे आज डूंगरपुर कहते हैं, उसमें हुआ था। आज से करीबन 300 से 350 साल पहले उन्होंने 5 चौपड़ यानी ग्रंथ लिखे, जिसमें से एक शेषपुर, दूसरा साबला, तीसरा बांसवाड़ा और चौथा पुंजपुर और 5वां बाणेश्वर धाम में है। इन चौपड़ों या ग्रंथों में मावजी महाराज ने 72,96,000 छंदों की रचना की थी। हैरानी की बात यह है कि इन सभी ग्रंथों को मावजी महाराज ने अपने हाथों से लिखा था, जिन्हें उनसे जुड़ी अलग अलग जगहों पर संभाल कर रखा गया। मावजी महाराज से जुड़ा एक ग्रंथ बाणेश्वर धाम में भी है, जिसमें मावजी महाराज का सबसे प्रसिद्ध पवित्र मंदिर धाम की कहा जाता है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी हर खास यात्रा और राजनीतिक रैली के बाद वो इस तरह यहाँ पहुँचते हैं और दर्शन लेते हैं। जब भी मौका मिलता है चौपड़ यानी ग्रंथों को पढ़ते हैं। मावजी महाराज के ग्रंथों में काफ़ी कुछ ऐसा है जो दुनिया के बड़े बड़े भविष्यवक्ता भी नहीं बता पाए। जैसे उन्होंने लिखा कि वायरे बात होवेगा। यहाँ वायरे का मतलब है हवा, वात का मतलब है बात और होवेगा मतलब होगी। यानी आधुनिक समय में जो आने वाला है उसमें लोगों की बात करने के लिए चिट्ठी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, हवा में लोग बात करेंगे। यानी मावजी महाराज ने 300 साल पहले ही बता दिया था कि मोबाइल फ़ोन नाम का कोई यंत्र होगा जिससे लोग हवा में बात करेंगे। मावजी महाराज की दूसरी भविष्यवाणी कहती है कि पर ये बाणी बेचेगा
मतलब पानी जो अमूल्य है उसे भी बेचा जाएगा। जबकि हम सभी जानते हैं कि आज से कुछ साल पहले तक पानी की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन आज पानी पीने के लिए भी इंसान को पैसे चुकाने पड़ते हैं। जबकि आज से महज 20 से 25 साल पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा कि पानी खरीद कर पीना पड़ेगा, लेकिन मावजी महाराज ने 300 साल पहले ही बता दिया था। उनकी तीसरी भविष्यवाणी है, डोइये दीवा बनेगा, अर्थात डोरियों से दीपक जलेंगे, यानी रोशनी के लिए डोरियों का इस्तेमाल होगा, जैसा कि हो भी रहा है। एक वक्त था जब लालटेन से घरों को रोशन करते थे, लेकिन आज वायर हैं जिसकी मदद से बल्ब, लेड और तमाम लाइट्स जलती हैं। भेते के भुग का फूटेगा, मतलब दीवारों से पानी आएगा, मतलब है वर्तमान में इंटरलॉक सिस्टम। दीवारों के जरिए जाने वाली पाइप्स जो टंकी होते हुए वाश बेसिन नल से पानी देती है, जबकि यह सिस्टम भी कुछ साल पहले ही शुरू हुआ है। आप सोच सकते हैं कि 300 साल पहले जब कुओं का जमाना हुआ करता था, उस वक्त अगर किसी ने ये भविष्यवाणी की थी तो वो कितने महान संत रहे होंगे। खैर, उनकी अगली भविष्यवाणी पर गौर करें तो वो लिखते हैं कि खारा समुद्र मीठा जल होसी, अर्थात खारा पानी मीठा हो जाएगा। यह भविष्यवाणी सुनने में बेशक अटपटी लग सकती है, लेकिन ऐसा हो रहा है। आप दुबई, यूएई जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज को देखिए, जहां समुद्र के खारे पानी को मीठा करने और पीने लायक बनाया जा रहा है। अब तो भारत सहित अन्य कई देशों में ये टेक्निक शुरू हो गई है, जिसकी मदद से समुद्र के खारे पानी को मीठा किया जा रहा है। पर्वत गिरी ने पानी होती, मतलब पर्वत पिघलकर पानी बनेंगे, जैसा कि बीते कई सालों से हो भी रहा है। बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिस वजह से समुद्र का जलस्तर भी बढ़ रहा है और वर्तमान समय में हर इंसान इससे परेशान है। वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक चेतावनी दी है कि अगर ग्लेशियर्स यूं ही पिघलते रहे तो दुनिया जल्द ही जलमग्न हो जाएगी। इसी समुद्र से जुड़ी मावजी महाराज की एक और भविष्यवाणी है, समुद्र ने तीरे कर्षण कम सी, जिसका अर्थ है जिस समुद्र से लोग डरा करते थे उसी से लोग की कमाई होगी, और वाकई ऐसा हो भी रहा है। आप वर्तमान में नमक का काम करने वाले किसानों को ही देख लीजिए, वो इसी समुद्र से कमा रहे हैं। मछुआरे, बोटिंग, सर्फिंग, डाइविंग कराने वाले को देख लीजिए, ये सभी समुद्र से ही कमा रहे हैं। पूरब, पश्चिम, बयार, वजासी, सर्ववाणी, फारसी रे, इसका मतलब पूर्व और पश्चिम की संस्कृति में मेल मिलाप होगा। दोनों संस्कृतियां जोड़ने की कोशिश करेंगी, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे कपड़े, जिन पर पश्चिमी यानी वेस्टर्न कल्चर का सबसे बड़ा प्रभाव है, जबकि वेस्टर्न कल्चर में अब भारतीय पहनावा, बोलचाल और रीति रिवाज शामिल हो रहे हैं। इसके बाद उन्होंने लिखा, जमीन आसमान के बीच पर्दा टूटेगा। इस भविष्यवाणी के जरिए मावजी महाराज ओजोन लेयर में होने वाले नुकसान को बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें लगातार छेद हो रहा है, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और सूरज का ताप बढ़ रहा है। हालांकि बढ़ते टेम्परेचर पर भी महाराज जी लिखते हैं कि धरती को तांबा वर्णी होसी, यानी धरती तांबे जैसी हो जाएगी, तपने लगेगी, तापमान इतना बढ़ जाएगा कि इंसानों के लिए चार दीवारी में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। यूं तो साल 2024 में 50 डिग्री सेल्सियस के रूप में इंसानों ने भयंकर गर्मी देखी, लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो आने वाला समय और भी ज्यादा गर्म होगा। मतलब एक बार फिर मावजी महाराज की भविष्यवाणी सच हुई। इसके अलावा भी उनकी कुछ खास और बड़ी भविष्यवाणियां हैं जो हर किसी को चौंका सकती हैं, जैसे बण सरने हंस विपसी, हंस करे बगनो सेवा, अर्थ बगले की सेवा हंस करेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अपना भारत, जहां कम पढ़े लिखे लोग राजनीति में जाते हैं और देश चलाते हैं, जबकि पढ़े लिखे लोग IAS और IPS बनकर उनकी जी हजूरी करते हैं, उनके ऑर्डर फॉलो करते हैं। यहाँ राजनीति हुए बगुले और हंस हुए पढ़े लिखे लोग, जो ज्ञानी होकर भी अनपढ़ लोगों का ऑर्डर को फॉलो करते हैं। इस तरह उनकी अगली भविष्यवाणी है, चार जुगना बंधन जोड़ी जुगना भागत तराया, अर्थात चारों युगों से चले आ रहे जातिवाद के बंधन टूटेंगे। जैसा कि वर्तमान में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जातिवाद पूरी तरह से खत्म है, लेकिन हाँ, पहले के मुकाबले यहाँ सिर्फ कम है बल्कि बहुत कमजोर भी। उनकी अगली भविष्यवाणी कहती है, बाघिन री फीकी मारी उतराई, यानी बैलों के सिर से वजन कम होगा। हालांकि वर्तमान में बैल का वजन लगभग उतर ही चुका है, क्योंकि आजकल कृषि में शायद ही कोई है जो बैलों का इस्तेमाल कर रहा है। हर किसी के पास आधुनिक तकनीक और उनसे लैस ट्रैक्टर हैं। कृषि के अलावा मावजी महाराज ने बहु बेटियों पर भी एक भविष्यवाणी की, बहु बेटी काम करे सासू बुढ़सा पीसेगा, मतलब बहु बेटियां बाहर काम करेंगी और सासू माँ घर में काम करेंगी। ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं, वर्तमान में ऐसा हो रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं। इस तरह मावजी महाराज ने अलग अलग विषय पर भविष्यवाणियां की, जिसमें लगभग एक एक हकीकत की शक्ल ले रही है। इसलिए उनकी भविष्यवाणियां डिजिटलीकरण भी उनका हो रहा है, ताकि हर कोई मावजी महाराज द्वारा 300 साल पहले लिखी बातों, भविष्यवाणियों को पढ़ सके और उनकी महिमा को जान सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपकी मावजी महाराज पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।
दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।